बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जेएनयू के अंदर फूंका गया पुतला। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा के अंदर महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक शब्द बोले थे, जिसको लेकर देश भर में निंदा हो रही है। वहीं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर भी आज उनका पुतला फूंका गया। जी हां, जेएनयू कैंपस के अंदर पढ़ने वाले छात्र जो कि मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं, उन लोगों ने आपत्तिजनक शब्द को लेकर नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी और उनका पुतला दहन किया। एबीपी के नेतृत्व में ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया था। जी हाँ, इस पुतला दहन कार्यक्रम में आप देखिए कि यहाँ पर जो छात्र हैं वो सारे के सारे बिहार के रहने वाले हैं और उन्होंने जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से विधानसभा के अंदर महिलाओं को लेकर जो आपत्तिजनक शब्द यूज किए थे कि किस तरीके से जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको लेकर जो शब्द बोले थे, उसके बाद देश भर में बवाल मचा हुआ है। और वहीं जहां एक तरफ उनके इस्तीफे की मांग हो रही है तो वहीं लगातार जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि उन्होंने विधानसभा के अंदर उस सारी शब्दों को लेकर जो महिलाओं को लिए शब्द बोले गए थे उसको लेकर उन्होंने खुद निंदा करी और माफ़ी भी मांगी और अपने शब्दों को वापस लिया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि विधानसभा के अंदर कहे गए इन शब्दों को जगह जगह पर वायरल किया जा रहा है। और जिस तरीके से जो वीडियो भी सामने आया उसमें विधानसभा में वो बोल रहे हैं, वहीं उनके खुद के पार्टी से जुड़े हुए जो नेता हैं उनका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। उसी से नाराज होकर आज एबीवीपी की तरफ के छात्र जो हैं उन्होंने आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। उसके बाद उन्होंने क्या कहा छात्रों ने, वो हम आपको सुनाते हैं कि जेएनयू कैंपस के अंदर किस तरीके से नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया और उसके बाद छात्रों ने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। क्योंकि देश भर में इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसंख्या को लेकर, जिस तरीके से जनसंख्या जनगणना को लेकर जो महिलाओं को लेकर टिप्पणी करी है, उसके बाद ये पूरा प्रदर्शन जो है वो किया गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जेएनयू कैंपस के अंदर जो पुतला दहन है वो किया गया। उसके बाद छात्रों ने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नीतीश कुमार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नीतीश कुमार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। गुंडा राज नहीं सहेंगे, नहीं राज नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कदम कदम पे लड़े तुमसे, कदम कदम पे लड़ेंगे तुमसे। लोग के सम्मान में, बारिश मैदान में, बारिश मैदान में। नीतीश कुमार हाय हाय, हाय हाय हाय, जंगल राज हाय हाय, हाय हाय। क्या कहेंगे? यह बहुत ही शर्मसार करने वाला बयान है। पूरे देश में बिहारियों को, पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में शर्मसार करा रहा है। यह बहुत ही निंदनीय है और अश्लीलता की पराकाष्ठा है उनका बयान। उनके ज़्यादा उम्र होने के कारण वह सठिया से गए हैं और उनको इस्तीफा तुरंत दे करके चुनाव में जाना चाहिए। बिहार कैंपस में है आप, कैंपस में किस तरह का माहौल है? जिस तरह से कैंपस में बिहार के अधिकतम छात्र हैं और वह सभी शर्मसार हैं, सभी का शर्म सर से झुका हुआ है। जो महिला छात्र हैं उनको, उनके अंदर किस तरह का विरोध आप देखते हैं? महिला छात्राएं भी रोष में है कि मैंने कैसे मुख्यमंत्री को चुना है, जिसका जो मतलब अजीब तरीके का बयान दे रहा है। सेक्स एजुकेशन की भाषा एडुकेटिव लैंग्वेज में होनी चाहिए और बिहार सरकार को गर्भाधान गर्भाधान रोकने के लिए और जो कंट्रासेप्टिव्स ये सब अपनाने, अंतरा वगैरह को अपनाने के प्रचार प्रसार की बजाय मुख्यमंत्री के द्वारा ये भद्दे बयान और भोंडे बयान को देना यह अत्यंत ही शर्मनाक है। वह सरकार सही से नहीं चला पा रहे हैं। वह उनका जो हेल्थ मिनिस्ट्री है और वुमेन एंड कोई भी मिनिस्ट्री सही से काम नहीं कर पा रहा है। तो महिला बाल विकास मंत्रालय भी सही से काम नहीं कर पा रहा है, समाज कल्याण मंत्रालय भी सही से काम नहीं कर पा रहा है। उनको यानी अपने ऑफिसरों को टाइट करके आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से गांव गलियों तक जा करके ये सब कंट्रासेप्टिव्स के बारे में बताना चाहिए था, ना कि इस तरह से एकदम अश्लीलता की पराकाष्ठा से पूर्ण बयान, वो भी बिहार की पूर्व महिला मुख्यमंत्री के सामने सदन के पटल पर देना, यह कहीं से भी और राबड़ी देवी जी के द्वारा भी यह बयान को अरे गलती हो गई इस ढंग से कह करके टालना यह बिल्कुल ही निंदनीय। जो माफ़ी मांगे हैं उसको आप काफ़ी मानते हैं? नहीं, बिहार सरकार को पूरे कैबिनेट को डिसॉल्व करके, नीतीश कुमार को इस्तीफा दे करके पूरे कैबिनेट को डिसॉल्व करके चुनाव में जाना चाहिए था।
सबसे पहले तो उस मानसिकता का विरोध कर रहे हैं जो ये सोचता है कि महिलाएं जो है वो सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की मशीन है। जहां मोदी सरकार महिला पढ़ाओ महिला बचाओ का अभियान चला रहे हैं, वहां बिहार सरकार और हमारे सीएम, मैं भी बिहार से आती हूँ और एक्सपीरियंस किया है मैंने वहाँ पे कि कैसे हर लड़की को कहा जाता है कि अंधेरा होने से पहले आप घर को आ जाएं। लालू यादव जी के भी समय यही चला और नीतीश कुमार अभी ये स्टेटमेंट दे के आ रहे हैं संसद में। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम बिहार से आके यहाँ जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए हैं और हमारी जो सरकार है वो स्टेटमेंट दे रही है, ऐसी घटिया स्टेटमेंट। तो बहुत दुख होता है और साथ में हम इस चीज़ का विरोध करते हैं कि ये सब चीज़ें जो है हमारी आने वाली जनरेशन को ना देखना पड़े, ना सुनना पड़े और उनको माफ़ी मांगने से तो ये चीज़ ज़्यादा होती नहीं है। माफ़ी मांगने के साथ साथ उनको अपने जो व्यवहार में जो चीज़ें हैं, क्योंकि उनका सीरीज़ ऑफ एक्शंस ऐसा चल रहा है, वो अपनी बातों में बोल जाते हैं। आज संसद में बोल गए तो पूरी मीडिया का टेंशन उन पर आ गया है। तो उनको ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट में लानी चाहिए और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करनी चाहिए उनको। आप एक महिला हैं और बिहार से आती हैं, क्या मांग करती हैं? नीतीश कुमार के खिलाफ किस तरह का एक्शन होना चाहिए? मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को जो है वो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसी चीज़ें टॉलरेट करेंगे और एक छोटी सी माफ़ी पे हम उनको जो है वो पुरानी चीज़ें भूल जाएंगे तो फिर ऐसी आने वाली जो चीज़ें हैं वो लगातार बढ़ेंगी और फिर सोसाइटी में एक आम चीज़ होकर रह जाएंगी, जो एज अ वुमेन हम डिमांड नहीं करते हैं। उनको तुरंत रेजिग्नेशन देना चाहिए। जब नीतीश कुमार विधानसभा में जब ये बयान दिया था उस समय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री भी बैठी हुई थी, तो इसको आप कैसे देखती हैं? ये एक और दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि वो महिला होने के साथ साथ जो है उनको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए और उनको सबसे पहले इस चीज़ का विरोध करना चाहिए। लेकिन उनकी तरफ से जो है वो हमारे डिप्टी सीएम है वो भी कह रहे हैं कि उनका ये मतलब नहीं था। जो बात बोली जाती है मतलब जनता समझ चुकी है, तो आप अब उसको छिपाने की कोशिश ना करें, आप उसको और जो है वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश ना करें, आप गलती माने और साथ में सब मिलकर रेजिग्नेशन मांगे सीएम से। नहीं होनी चाहिए। नाम बताइए। निहारिका नाम है मेरा। सरकार को देखने का नज़रिया जहाँ तक अगर हम अभी देखें तो सिर्फ कहने को ही वो नज़रिया बदला है, क्योंकि सरकार आधी से ज़्यादा चीज़ें दबा देती है। नीतीश सरकार जो है वहाँ की वो बहुत सालों से उस सेम बिहार स्टेट को रूल कर रही है और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी जगह अगर एक ही बंदा रूल करता रहेगा तो वहाँ पे चेंजेस नहीं आ पाएंगे। मेरी खुद की स्कूलिंग बेगूसराय से हुई है और BRDV एंड तब से मैं देख रही हूँ कि नीतीश सरकार ही वहाँ पे चलती है। 2012 तक 12 के अराउंड मैंने वहाँ स्कूलिंग किया था, तब से मैं देखती आ रही हूँ कि नीतीश कुमार की सरकार ही वहाँ पे है। तो जितना भी करप्शन पहले था 2012 के अराउंड से और अब भी उतना ही करप्शन वहाँ पे है। जितना मेटरनल मोर्टालिटी रेट्स जो वहाँ पे हैं कि बेसिकली जो चाइल्ड केयर, मदर केयर है, हेल्थ सपोर्ट सिस्टम है, वो सब ख़राब है। वहाँ पे कोई हेल्थ केयर नहीं है, कोई एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। कहने को वहाँ पे सब कुछ अवेलेबिलिटी कराई जाती है, जो सरकार एक तरह से कितना सही डेटा देती है कितना गलत देती है वो तो हम नहीं जानते हैं, बट जैसे हम देख रहे हैं कि वहाँ पे फ्लाइट ऑफ वुमेन एक बोला जाता है, वो वहाँ पे सही नहीं है। कभी इतने ज़्यादा रेप केसेस आ रहे हैं, इतने ज़्यादा करप्शन केसेस आ रहे हैं, तो इसलिए आ रही है कि वो सरकार इतने सालों से वहाँ चलती आ रही है, वहाँ पे चेंज की ज़रूरत है। और कोई भी जगह पर अगर एक ही चीज़ काफ़ी टाइम से एक्यूमुलेट हो जाएगी तो वहाँ पे स्टैग्नेशन हो जाता है। नीतीश कुमार जगह जगह हर जगह माफ़ी मांग रहे हैं, अपनी गलती को मान रहे हैं, लेकिन एक महिला होने के नाते क्या आप उन्हें माफ़ करेंगी? और आपसे भी पूछूंगा कि आप अगर माफ़ नहीं करेंगी तो किस तरह की कार्रवाई की मांग करेंगी? एक महिला होने के नाते मैं इस चीज़ पे कभी भी माफ़ी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। और अगर आप माफ़ी दे भी रहे हैं तो आपने पहली चीज़ विधानसभा में अपनी एक उंगली उठा के कैसे वुमेन एक औरत की बेइज्जती की है, अपने आसपास बैठे हुए सारे मंत्रियों के साथ, तेजस्वी यादव जिसमें इन्वॉल्व था, उन्होंने एक उंगली उठा के कितनी बेशर्मी से वो स्टेटमेंट बोली और उस चीज़ पे सब हंस भी रहे थे। तो उसी जगह पे दोबारा से वैसे ही परिस्थिति में उनको माफ़ी देनी चाहिए, क्योंकि सड़क पे माफ़ी देने से कुछ नहीं होगा। और मैं एक महिला हूँ और उसके नाते मुझे ऐसी माफ़ी तो मंजूर नहीं होगी। उनको रेजिग्नेशन देना चाहिए, क्योंकि 72 ईयर्स का एक आदमी जो इतने टाइम से उस स्टेट को रूल कर रहा है, क्या उसको इतनी भी समझ नहीं है कि क्या वुमेन के लिए अच्छा है और क्या बुरा है? और मैं मानती हूँ सेक्स एजुकेशन इज़ द नीड ऑफ इंडिया एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट सेक्स एजुकेशन इस लैंग्वेज में कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जी, जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार स्टेट का चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने
स्टेट का असेंबली में जो डेमोक्रेसी का एक टेम्पल माना जाता है, उसमें जिस तरह के अनपार्लियामेंट्री डिरोगेटरी रिमार्क्स दिए हैं वुमेन के खिलाफ, हाँ, तो ये कतई अनएक्सेप्टेबल है और साथ में कंडेमनेबल है। तो इस तरह के जो चीफ मिनिस्टर नाते एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे रहते हुए देश को क्या संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह से जो रिमार्क्स देने से यूथ को और ख़राब बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम इस जो स्टेटमेंट है एंटी वुमेन स्टेटमेंट, ये सिर्फ एंटी वुमेन नहीं है, ये जिस तरीके से वो भाषण रिमार्क्स दिया है वो एंटी जो अपनी जो एजुकेशन को हम सरस्वती माता के रूप में देखते हैं, तो एंटी सरस्वती माता भी है वो, और एंटी भारत देश को हम एक माता का रूप में देखते हैं, भारत माता के खिलाफ भी है वो। तो इस तरह का स्टेटमेंट गलती से भी हम कॉमन सिटीजन से भी एक्सेप्टेबल नहीं कर सकते हैं, जो कि चीफ मिनिस्टर होके इस स्टेटमेंट को देने के लिए उनको शर्म होना चाहिए। और सिर्फ ये इससे बात हम JNU में ABP के माध्यम से हम प्रोटेस्ट के साथ साथ उनका चीफ मिनिस्टर का effigy बर्निंग किए। हमारा संदेश जो है पूरा देश में जाना चाहिए और जो बिहार में पर्टिकुलरली जाना चाहिए, और वहाँ का सिटीजन हम नहीं, वहाँ का हर एक सिटीजन वो जो चीफ मिनिस्टर है उनका इस्तीफ़ा मांगना चाहिए। और नीतीश कुमार को थोड़ा भी अगर शर्म है तो उनको तुरंत से तुरंत रिसिग्नेशन करके वो चीफ मिनिस्टर का पोजीशन को खाली करना चाहिए। आपके प्रोटेस्ट के दौरान आपने बिहार सरकार के, बिहार राज्य के बारे में कुछ बातें कही, किस तरह से चाहते हैं बिहार में किसका राज हो, किस तरह का राज? जैसा कि जो चीफ मिनिस्टर का जो डिरोगेटरी कमेंट्स किए नीतीश कुमार ने, वो खुद 15 साल से ऊपर बिहार स्टेट को पाल कर रहा है, हाँ, ही इज़ रूलिंग द स्टेट मोर देन 15 ईयर्स, हाँ। तो इस तरह के जो 15 साल से ऊपर वहाँ पे राज करके वहाँ क्या कर रहा है, सिर्फ जंगल राज को फैला रहा है। इस तरह से कमेंट दे के एंटी वुमेन लोग को भड़का रहा है कि वुमेन के खिलाफ रेप किया जाए हैं। ऐसे कमेंट्स क्या होता है कि सिटीजन और भड़केंगे। तो ऐसा हम एक चीफ मिनिस्टर ना होते ऐसा जंगल राज को फैलाने का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो बिहार में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वुमेन के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, तो ये पूरा का पूरा जंगल राज को आपको बिहार में लगातार देखने के लिए चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार का जो रूल में देखना चाहिए। साथ में ये सिर्फ नीतीश कुमार नहीं है, ये जो अलियंस इंडिया अलियंस जो इंडिया का नाम को भी बदनाम करके एक नाम रखे गए हैं, इंडिया अलायंस में रखे हुए पूरा देश में एक एंटी भारत माहौल बनाते हुए इंडिया का जो कल्चर है उसको ख़राब करने के लिए, और इंडिया में एक वुमेन को एक जिस तरह से रिस्पेक्ट देते हैं, हाँ, सम्मान करते हैं, एक माता भगवान के रूप में देखते हैं, वो कल्चर को ख़राब करने के लिए इंडिया अलायंस के माध्यम से नीतीश कुमार का ये दूसरा एक ये एग्जाम्पल है आपको देखना। तो हम यही है कि ये जो बिहार से जंगल राज ख़त्म हो और जल्द से जल्द राम राज्य आए।